वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एससीओ न्यूज़। तो आज के वीडियो में हम एससीओ से रिलेटेड कुछ अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। हम हर वीक एससीओ रिलेटेड अपडेट्स जो हैं वो आपके लिए लाते रहते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं लोकल एससीओ की। तो जो लोग लोकल बिजनेस चलाते हैं, गूगल बिजनेस प्रोफाइल जिनके पास है उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, उस पर काम करते हैं, उन लोगों के लिए अपडेट है। तो अपडेट ये है कि अब गूगल मैप के अंदर भी आस्क नाउ का फीचर आ गया एक तरह से। मतलब अब जो है ना, यूजर जो है आपका, जो यूजर सर्च करता है वो मैप के अंदर भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। जैसे एआई के, गूगल के जो एआई ओवरव्यू है या एआई मोड है, जैसे वहां पर हम क्वेश्चन पूछते हैं, सेम वही पैटर्न पे गूगल मैप के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो क्वेश्चन होगा किस तरह से, जैसे कि मान लीजिए मैं ये चाहता हूं कि मैं कुछ सर्च करता हूं कि मुझे भूख लगी है और मुझे साथ में कोई ऐसी जगह बताओ जहां पे आसपास पेट्रोल पंप भी हो, तो ताकि मैं वहां पे पेट्रोल भी भरवा सकूं, या फिर कुछ भी ऐसा जहां पे मुझे मोबाइल चार्जिंग का पॉइंट मिल जाए, या फिर कोई ऐसा पेट्रोल पंप मुझे बता दो जहां पे जो है सीएनजी भी हो, पेट्रोल भी हो। तो इस तरह के यानी कि डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चंस है ना, वो अब आप गूगल मैप के अंदर पूछ सकते हैं। और गूगल मैप में अब जो मैप जो है ना, रिप्लाई कैसे करेगा, मतलब गूगल रिप्लाई कैसे करेगा वहां पे, तो वो आपकी जो प्रोफाइल है उसके अंदर से, और उसके अंदर से जो ऑप्टिमाइजेशन आपने किया है, मतलब जो भी आपने डेटा एंटर किया हुआ है आपके रिव्यूज से और काफ़ी सारी और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आंसर देगा। वहाँ पे गूगल ने बताया भी है कि वो लगभग यहाँ पर 300 मिलियन प्लेसेस और 500 मिलियन कंट्रीब्यूटर्स के डेटा के बेसिस पे जो है वो आपको ये इन्फॉर्मेशन देने वाला है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये फीचर एक्चुअल में काम कैसे करेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको आस्क मैप्स दिख रहा होगा। इस पे जब कोई क्लिक करेगा, जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पर नीचे हमारे पास ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड क्वेश्चंस हैं और आप यहाँ पर अलग से भी पूछ सकते हैं। प्लान आउट माय फेब्रुअरी रोड ट्रिप बिटवीन दिस टू दिस, एनी रिकमेंडेशन स्टॉप्स अलोंग द वे। ठीक है, तो रिकमेंडेशन भी यहाँ पर हम पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर इसने डे 1 में बता दिया है कि ये प्लेसेस है, मतलब आपको आंसर भी मिलेगा, साथ में आपको मैप का रिकमेंडेशन भी मिलेगा। सीधा गूगल बिजनेस प्रोफाइल बेसिकली आपको वहां की मिल जाएगी। और गूगल इस जो वीडियो में दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि गूगल खुद से इसके अंदर एक तरह से इंफॉर्मेशन ऐड करके दे रहा है। तो ये इस तरह से काम करेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आप इसके अंदर फॉलो अप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्पेस जो लोकेशन के बारे में कुछ फॉलो अप क्वेश्चन पूछना है तो वो भी आप यहाँ पर जो है पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज इसके अंदर ऐड की जा रही है, ये एक तरह का 3D मैप आप इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना, जैसे अगर इसको मैं एक बार शुरू करूं तो यहाँ से जैसे ये नॉर्मल आपका मैप रहता है, बट अगर इसको 3D के फॉर्म में देखा जाए तो आपको हर एक चीज जो है ना वो वहां पे क्लियर दिखेगी। कोई बिल्डिंग है, रोड है, कुछ भी सड़क के ऊपर कुछ भी चीजें आ रही हैं तो वो बहुत ही इंटरेक्टिव वे में 3D में दिखेंगी, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि हम कहाँ पे हैं और क्या चीज जो है वो आगे आने वाली है। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग ये इसका फीचर जो है वो होने वाला है। तो इसके बेसिकली आपको क्या करना है, जो लोग गूगल बिजनेस प्रोफाइल चलाते हैं उनको अपनी प्रोफाइल को मैक्सिमम ऑप्टिमाइज करना है। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो भी सर्विसेज वो देते हैं वो उसके अंदर ऐड करके आपने रखनी है। नेक्स्ट जो अपडेट है वो गूगल सर्च कंसोल को लेकर है। तो गूगल सर्च कंसोल में अब गूगल ने ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड नाम का एक फिल्टर जो है वो ऐड कर दिया है। यानी कि जैसे मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, तो आपका बिजनेस के नाम से कितने लोग आपको ढूंढ रहे हैं वो ब्रांडेड सर्च कहलाता है। और अब गूगल आपको अलग से उसका डेटा देगा कि कितने लोग जो हैं आपकी वेबसाइट को ब्रांड के नाम से सर्च कर रहे हैं या आपके ब्रांड को बेसिकली ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं। हालांकि ये काम पहले भी किया जा सकता था मैनुअली। अगर आप अपना क्वेरी के अंदर जाकर फिल्टर में वो नाम एंटर करेंगे तो वहां पर आपको डेटा मिल जाता था, बट यहां पर चीजों को थोड़ा सा और ऑटोमेटिक किया गया है। और इसमें एक फायदा जो है ना वो ये रहेगा, जैसे आपको नहीं पता कि लोग मिस स्पेलिंग, आपके नाम की क्या मिस स्पेलिंग सर्च कर रहे हैं, तो वो चीज यहां पर थोड़ी सी फायदेमंद हो सकती है। ब्रांडेड सर्च का जब डेटा गूगल देगा तो आपको वहां पर आपकी ब्रांड की मिस स्पेलिंग से कितनी सर्चेज हो रही हैं वो डेटा भी आपको मिलने वाला है। और ब्रांड नाम, मतलब ब्रांड से आपकी क्या सर्चेज हो रही हैं, ये बेनिफिशियल कैसे है। अगर आपको कोई आपकी ब्रांड के नाम से सर्च करता है तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका ब्रांड बेसिकली कितना पॉपुलर है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एसईओ का फैक्टर है
ठीक है, अगर आपको लोग आपके ब्रांड से सर्च करते हैं तो मतलब आपकी एक अथॉरिटी है और आपको गूगल प्रेफरेंस भी देगा उसके अंदर। तो मेक श्योर कीजिए कि आपको आपके ब्रांड के नाम से भी सर्च किया जाए। वो किस तरह से करना है, ब्रांडिंग कैसे करनी है, उस पर एक अलग पूरा वीडियो बन सकता है, बट फिलहाल के लिए मैं आपको वो फीचर भी दिखाता हूं कि किस तरह से काम करता है। तो जब आप अपना गूगल सर्च कंसोल ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर ऐड फिल्टर पे जाना है और क्वेरी वाले ऑप्शन पे चले जाना है। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे आपको ब्रांडेड क्वेरीज और नॉन ब्रांडेड क्वेरीज नाम से अलग दो रेडियो बटन जो हैं वो मिलेंगे। तो ब्रांडेड क्वेरीज पे सर्च करेंगे तो जितनी भी ब्रांडेड सर्चेज होंगी आपकी ब्रांड की वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। जैसे कि अगर कोई HP लैपटॉप सर्च करता है या फिर नाइक शूज सर्च करता है तो उस तरह से जो कीवर्ड्स हैं वो बेसिकली यहाँ पर आपको मिलेंगे। और ये डाटा ना सिर्फ आपको यहाँ पर बल्कि आपको इनसाइट्स की रिपोर्ट में भी दिखाई देगा। इसके लिए आपको इनसाइट पे क्लिक करना है। तो इनसाइट्स के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड से भी यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पे भी मतलब आपको एक एक्स्ट्रा डेटा जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर सभी के ऊपर न्यू दिख जाएगा आपको। एक चीज आपको इसके अंदर मैं बता दूं कि ये जो है ना आपकी मेन प्राइमरी डोमेन के लिए ही ये डेटा मिलेगा। आप अगर उसके अंदर सब डोमेन या सब डायरेक्टरी ऐड करते हैं तो वो डेटा आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। गूगल डिश आउट टूल को लेकर आपको बहुत बार ये कंफ्यूजन होती होगी कि गूगल डिश आउट टूल का यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर आपकी साइट, अक्सर ये होता है कि वेबसाइट्स पे स्पैमी बैकलिंक्स आ ही जाते हैं, तो उस केस में हमारे माइंड में ये रहता है कि क्या हमें यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एज पर माय एक्सपीरियंस अगर आप डिश आउट टूल का यूज करते हैं तो बहुत बार जो है ना वो नेगेटिवली ही इफेक्ट करता है। आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक जो है वो कम ही होता है बढ़ने की बजाय। बहुत बार ये टेस्ट मैंने किया है और यहाँ पर बेसिकली जॉन म्यूलर भी यही कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ आपको लगता है तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि गूगल भी इग्नोर कर देता है उस तरह के बैकलिंक्स को। बल्कि कई बार क्या होता है कि आप उसमें कुछ ऐसा काम कर देते हैं कि आपकी वेबसाइट का जो ट्रैफिक थोड़ा बहुत हो रहा होता है वो भी नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था, तो ये ब्लू स्काई पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन्होंने बोला कि मेरी वेबसाइट पे ना एक पर्टिकुलर जो डोमेन से काफ़ी सारे TLD से बेसिकली बहुत सारे स्पैमी बैकलिंक्स बन रहे हैं। TLD का मतलब है जैसे कि सपोज हम लिखते हैं bloggingidol.com, तो .com जो है वो एक बेसिकली TLD है। तो यहाँ पर .xyz एक TLD था। तो यहाँ पर जॉन म्यूलर ने जो आंसर दिया है वो ये है कि अगर आपको लगता है कि ये मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत कन्फ्लिक्टेड हो रहा है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और गूगल यहाँ पर पूरी की पूरी TLD को ब्लॉक करने का ऑप्शन भी आपको देता है। यानी ना सिर्फ आप URL, ना सिर्फ आप डोमेन, बल्कि एक पूरा का पूरा TLD भी ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूं कि .xyz से मुझे कोई भी बैकलिंक नहीं चाहिए, तो सारा का सारा पूरा जो है ना वो मैं उसको क्या कर सकता हूं, डिसाउ के अंदर डाल के इग्नोर करवा सकता हूं। गूगल से ब्लॉक नहीं होता बेसिकली, और वो गूगल की मर्जी है, वो उसको इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो वो काम इसके अंदर यहाँ पर किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि यू कैन डिसआउ द होल TLD। द डिसआउ फाइल इज अ टूल, एक टूल है, कोई रिलीजन नहीं है। मोस्ट साइट्स डोंट नीड इट बट दैट्स नॉट ऑल साइट्स, यानी कि सभी साइट्स को इसकी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, बट अगर आपको ऐसा लगता है तो आप यूज भी कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। तो अब आप इसको ब्लॉक कैसे करेंगे? तो बेसिकली आपको डोमेन और :xyz यहाँ पर लिखना रहेगा। जो भी आपको ब्लॉक करना चाहते हैं, अगर .com करना चाहते हैं तो com लिखना रहेगा, तो वो आपको करना नहीं है। यानी अगर कोई स्पैमी, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर TLD जो है वो स्पैमिंग है, तो वो कर सकते हैं। हालांकि जॉन म्यूलर ने यहाँ पर ये भी बोला है कि इट इज़ अगर ये मतलब पर्टिकुलर ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ और इन्होंने जो बताई है वो कहीं भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक बिग हैमर की तरह से है। तो इसको जब भी आपने यूज़ करना है तो थोड़ा सा आपको मतलब प्रिकॉशन के साथ यूज़ करना है। अगर आपने कोई ऐसा कर दिया जैसे .com कर दिया, तो किसी भी ऑलमोस्ट ज़्यादातर वेबसाइट से .com ही होती हैं, तो फिर कोई भी बैकलिंक जो है वो काउंट नहीं होगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको यूज़ करना पड़ेगा। लास्ट में एक और अपडेट है जो मैं आपको बता दूं कि फिलहाल क्या हो रहा है कि कुछ
जो वेबसाइट्स हैं उन पे काफ़ी जो सर्प वोलेटिलिटी देखी जा रही है, मतलब ट्रैफिक जो है वो अप एंड डाउन हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं विंचर पे, तो ये वोलेटिलिटी बहुत हाई है। सैमरश का जो सेंसर है यहाँ पर बहुत ही हाई रेंज में दिखा रहा है और हर कैटेगरी के अंदर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट का जो ट्रैफिक है वो फ्लक्चुएट हो सकता है अभी इस पीरियड के अंदर, बहुत डाउन भी हो सकता है, एकदम से अप भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको बताने के लिए थी। कोई अपडेट आने वाला है नहीं आने वाला इसके बारे में भी नहीं कहा जा सकता। मे भी कोई गूगल का कोर अपडेट अभी आ जाए अभी कुछ ही दिनों के अंदर, क्योंकि ये जो वोलेटिलिटी रहती है कई बार गूगल थोड़ा सा पहले उसको रिलीज कर देता है, इस तरह से कभी ये होता है, बट जरूरी नहीं है। तो ये थी इस वीक की एसईओ न्यूज़। आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।